स्वागत है आपका amirvane.com के पॉडकास्ट में। आज हम आपको बताएंगे आपके फायदे की 10 बातें जिनके जरिए आप बढ़ा सकते हैं अपनी इनकम और बचत भी। पहला, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकम शुरू होने के साथ आप अपना बजट बना लें। आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इसका लिखित ब्यौरा होना चाहिए आपके पास। खर्च के बाद क्या सेविंग हो रही है, इसका आकलन करें। इसके बाद निवेश की योजना बनाएं। हाँ, कहीं पर भी निवेश से पहले आप अपने बजट में किसी आकस्मिक खर्च यानी कि इमरजेंसी फंड के दौरान होने वाले खर्च के लिए पैसा कहां से लेके आएंगे, इसकी एक योजना तैयार करें। दूसरा, भविष्य में होने वाले किसी भी अप्रत्याशित खर्चे को पूरा करने के लिए क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया है। आमतौर पर लोग पर्सनल फाइनेंस के सभी रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं। इमरजेंसी फंड के बिना ही निवेश करते जाते हैं और जब आपातकालीन स्थिति आती है तो निवेश की गई रकम को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और ये एक गुड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं है। भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए आपको अलग से पर्याप्त फंड रखने चाहिए। तीसरी टिप, आज के जमाने में एक अच्छे अस्पताल में छोटी बीमारी का इलाज कराना भी आपकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि इलाज का खर्च पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है और इसमें दिन प्रतिदिन इजाफा भी हो रहा है। परिवार का एक सदस्य भी बीमार पड़ जाए तो कभी कभार आपका पूरा निवेश खर्च करने की नौबत आ जाती है। इसलिए आज आप जिस शहर में रहते हैं उसके आधार पर पर्याप्त वेल्थ केयर इंश्योरेंस ले लें। चौथा, इंश्योरेंस आपके परिवार के लोगों को एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी स्थिति में आयकर नुकसान होने से वित्तीय भरपाई करता है। आप अपनी इमरजेंसी जरूरतों का मूल्यांकन कीजिए और उसी के हिसाब से इंश्योरेंस लीजिए। आपके लिए बेहतर होगा कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लें, जो कि इंश्योरेंस का सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। पांचवा, आपके भविष्य के वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति में निवेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय के निवेश से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद भी मिलती है। साथ ही आपके बाद की पीढ़ी को भी वित्तीय सुरक्षा मिलती है। हालांकि कई लोग लंबे समय के निवेश का उपयोग बीच में ही कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हाथ ना लगाएं। छठवां, आमतौर पर युवा वर्ग अपनी जीवन शैली सुधारने और उसमें बदलाव करने के चक्कर में रहते हैं और रीपेमेंट की क्षमता से कहीं ज्यादा उधार ले लेते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है तो सबसे पहले उसको चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी अपनी रीपेमेंट क्षमता से अधिक लोन नहीं लेना चाहिए। सातवां, आपके वित्तीय लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब आपकी अर्जित संपत्ति उचित उत्तराधिकारी के पास जाएगी। अगर आपने उत्तराधिकारी की योजना नहीं बनाई है तो आपके जीवन साथी व बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लिहाजा अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों में उचित वितरण की योजना के लिए एक वसीयत तैयार कीजिए। संपत्ति को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए इंश्योरेंस करा लीजिए। आठवां, क्या आप इनकम टैक्स की प्लानिंग प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में करते हैं? अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। इस मद में कुछ रकम भी डाल दीजिए। इससे आप आखिरी क्षण में कोई भी गलती नहीं करेंगे और आपके ऊपर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। नौवां, आप अपने वित्तीय योजना के पूरी तरीके से बनने के बाद भी अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर निगाह रखें। दरअसल ज्यादातर लोग अपनी योजना पर ध्यान नहीं देकर गलतियां करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। अगर आपने कहीं निवेश किया है और वह आपके लक्ष्य के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उसका मूल्यांकन करते रहें और जब आपको ठीक लगे तब आप किसी दूसरे निवेश माध्यम में उस निवेशित पैसे को निकालकर निवेश कर दें। मूल्यांकन करने से आपको अपनी वित्तीय योजना को और पैना करने में मदद मिलेगी। 10वां, आपकी वित्तीय योजना की कामयाबी का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप ये जान लें कि आखिर मनी मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप तत्काल अच्छे फैसले लेने के लिए सक्षम होंगे। साथ ही वैसी कॉमन गलतियां करने से भी बचेंगे जो आम निवेशक करते हैं। एक और बात यह है कि वित्तीय योजना बनाना और उसे अमल में लाना दो अलग अलग बात है। सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि योजना को अमल में कैसे लाया जाए। अगर आप मनी मार्केट को समझेंगे तो आप अपनी वित्तीय योजना को अमल में लाने के लिए ज्यादा तत्पर रहेंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।